वोटरों के हाथ में मतदान करना रह गया, दल वही झंडे वही काधा बदलना रह गया, फिर वही बेशर्म चेहरे हैं हमारे सामने, फिर वही बेशर्म चेहरे हैं हमारे सामने, फिर बबूलों के बनों से फूल चुनना रह गया। ये मेरे दोस्त, यहाँ हर चीज बिकती है, जरा संभल के रहना। उनके ही विश्वविद्यालय से सारे पटवारी लॉन्च कर दिए गए। ऐसे ऐसे पटवारी बन गए जिन्हें बोलना और लिखना नहीं आता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में सर जनसंपर्क घोटाला हुआ, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। जब सब पंजाब की प्रदेश की सरकार जब कर्ज में चल रहे थे, आप बड़े धूमधाम से जैकलीन फर्नांडिस को बुला रहे हैं। मुझे तो लगता है बीजेपी गवर्नमेंट पूरी फ्रॉड है एक तरह की। तो रेबड़ी वाला एक योजना लॉन्च करते हैं, ये भी एक तरह का ही है कि आप डायरेक्ट पैसे दे के आप 6 महीने पहले वोट खरीद रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त एबीपी लाइव की टीम भोपाल में है और इस वक्त मैं हूं माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं विश्वविद्यालय भोपाल। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, मुझे बड़े गर्व से कहना चाहूँगा कि मैं भी यहीं से पढ़ के निकला हूँ और आज मेरे साथ कुछ भविष्य के कलमकार हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस बार के चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप में से अधिकतर लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार वाले हाथ उठाइए। 5-6। यूपी वाले, एमपी वाले, वाह, तो आप एमपी से हैं। तो पहले आपके पास आता हूँ, क्या है इस बार के चुनावी मुद्दे खासकर युवाओं के लिए? जो योजनाएं जो बीजेपी लेकर आई है वो बहुत अच्छी, कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो हुआ। चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो। जहाँ घर नहीं मिल रहे थे वहाँ घर मिलना शुरू हो गए। पक्के घर में लोग रह रहे हैं, खुश हैं, जो कि कांग्रेस में नहीं था। मौका दिया था कांग्रेस को, सरकार करा दी, सरकार ही नहीं चला पाए। 1.5 साल 2 साल में आप अपनी सरकार करा दी। तो हम अगर आपके भरोसा करेंगे, आपके अंदर ही एकता नहीं है, तो आप प्रदेश और देश कहाँ चलाएंगे? ठीक है, अच्छा, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार वोट डालेंगे? आप भी पहली बार वोट डाल? आइए कुछ इधर चलते हैं पहले। तो इस बार जब आप पहली बार वोट करने वाली हैं, कई ऐसे लोग होंगे जो पहली बार वोट करेंगे। तो जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उन्हें इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करना चाहिए? सर, पहली बात तो ये है कि हमारी सारी जो सुविधाएं होती है वो उनको देनी चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें जो हमारे चीज़ें समझे, जो हमको वो सारी चीज़ें प्रदान करे, जो हर चीज़ में हर चीज़ को देख के हमें बातें कर रखनी चाहिए। जो अच्छा काम करेंगे, लोगों की सुनेंगे, नेता लोग जैसे शहर की सुनेंगे, आम लोगों की, सर उनको मतलब ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। सर, खेल के क्षेत्र में जैसे देखा कि अपनी यूनिवर्सिटी में कोई खेल की सुविधा नहीं है, जबकि होनी चाहिए। अपने हरियाणा में बहुत है, कुछ चीज़ें हैं जो मुद्दे में उठा सकती हूँ। रोजगार का नाम लिया जाता है। रोजगार में क्या कि आप कहते हो कि रोजगार दो, रोजगार में उन व्यक्ति क्यों नहीं लिया जाता जो अनपढ़ हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं, मकान नहीं है, उनको क्यों नहीं लिया जाता? उन्हें भी गिनना चाहिए कहीं ना कहीं। हर राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए, बिकॉज कमियां हर राज्य में हैं, और जब सब साथ में चलेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। भोपाल में सब कुछ ठीक है? हाँ, फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक ही है, और उन्होंने इतनी योजनाएं चलाई हैं जो कि युवाओं को और हमारे देश की जो वुमेन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ दे रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जब प्रीवियसली कांग्रेस की सरकार आई थी तो इतना इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। मैं एक बात बताना चाहूँगी। 2 दिन पहले ही मैं भोजपुर गई थी और देखा मैंने सड़क बहुत ही ख़राब है। तो मैं तो ये सोच के आश्चर्य थी कि इतने साल से यहाँ सरकार है, उन्होंने ठीक से रोड नहीं बनाई है, तो तारीफ़ किस चीज़ की होती है? देखिए भैया, जो लोग विज्ञापन निकालते हैं अखबारों के पन्नों पे कि एमपी की जो सड़क है वो अमेरिका जैसी है, तो इन्होंने जवाब दिया उसका। बाकी छत्तीसगढ़ का क्या हाल है? वहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं जी। छत्तीसगढ़ की बात कहें तो अच्छी है। अभी जो सरकार आई उसने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, हालांकि सच बोलूँ तो कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ घपले भी हुए हैं, तो उन पे ना जाए तो बेहतर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप वोट डालती हैं? जी, मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा। इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करेंगी? पहले तो यही देखेंगे कि करप्शन किस सरकार ने कम किया है, रोजगार किसने ज़्यादा दिया है। देखिए, कोई भी सरकार होती है उसमें 100% शुद्धता नहीं आएगी, लेकिन ये है कि जैसा हमने अपने बड़ों से सुना है, और शायद मेरा भी, मैं जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि में प्रारंभिक रूप से पला बड़ा, उस पर मैंने बड़ी विषमताएं देखी हैं। उसके बरक्स उस समय जब कांग्रेस का शासनकाल था, ये उसकी त्रासदी थी। उसके बरक्स भाजपा सरकार ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। और यदि मैं बात करूं तो आज भी बेरोजगारी का मुद्दा है, उत्कृष्ट शिक्षा का मुद्दा है। इस पर सरकारों को प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जब हम सरकार की नीतियों की बात करते हैं तो भाजपा सरकार में हमने ये देखा है कि भयमुक्त वातावरण,
सभी सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाली धारणा, यानी संबल योजना है तो सबके लिए है, कोई भी योजना है तो सबके लिए। लाडली बहना योजना आई तो उसमें कोई डिवीज़न नहीं है, वो सबके लिए, वो बेटियां एक हैं। मध्य प्रदेश आज सांस्कृतिक उन्मेष की राह पर अग्रसर हुआ है, चाहे हमारा महाकाल लोक हो, हनुमान लोक हो, 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा हो, इन सभी के रास्ते हमने देखे हैं कि आज मध्य प्रदेश संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में बना रहा है। मुद्दे हैं काफ़ी सारे। कांग्रेस सर सिख दंगा दिया जिसमें 2800 सिख भाई मारे गए। भोपाल गैस त्रस्ती कांड दिया, 3287 लोग मारे गए। पिलतुली गोलीकांड में सर 24 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री तीर्थ क्षेत्र योजना, जिससे कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि उसमें मुख्यमंत्री तीर्थ क्षेत्र योजना को बंद कर दिया गया। और मुख्यमंत्री लाडली योजना के अंतर्गत से देखिए अभी 1,31,00,000 लोगों को लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मातृ बंधन योजना के द्वारा 44 लाख माताओं को इस योजना से लाभ मिल रहा है। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं भाई? हाँ, हम मूल धर्म निष्पक्ष है, मीडिया के छात्र हैं, तो हम बीजेपी और कांग्रेस को नहीं देखेंगे। बीजेपी के एक विधायक हैं जो हमारे ग्वालियर संभाग से आते हैं, उनके ही विश्वविद्यालय से सारे पटवारी लॉन्च कर दिए गए। ऐसे ऐसे पटवारी बन गए जिन्हें बोलना और लिखना नहीं आता है। ऐसे पटवारी कैसे बन गए? कैसी रणनीति है? कैसे बीजेपी के आपके बताइए। अब आप, ऐसा होता है बीजेपी में? बीजेपी के हम भक्त हैं क्या? बीजेपी के भक्त हैं क्या? हमने नहीं बीजेपी ना मैं बीजेपी का मैं प्राथमिक सदस्य हूँ। आप बीजेपी का ही बोल रहे हैं। आपने दोनों क्या बोला? जो घटना घटी है प्रदेश की जनता के द्वारा के अंदर, तो उसको कौन उठाएगा? लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? साक्षी गुप्ता। साक्षी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? रीवा। रीवा की? वाह, क्या बात। कहते हैं रिवाड़ी और बिहारी का ट्रेन में टिकट नहीं लगता। मैं बिहारी और आप रिवाड़ी। सबके लिए इक्वल है। इस बार एमपी में किसकी लहर है आपके हिसाब से? लहर उसकी है जिसका काम दिख रहा है। किसका काम दिख रहा है? जो लाडली योजना बनाई है इतनी सारी, डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, बट हम और भी योजना का लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, सरकार किसी की भी आए, जो मूल मुद्दे हैं जैसे पेट्रोल डीजल और जो गैस सिलेंडर है, तो उसका जो आम लोगों के जीवन पे ज़रूर असर पड़ता है, तो उसके दाम कम होने चाहिए। दूसरी बात, जो भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, उसमें क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, और क्रिकेट का क्रेज़ इतना ज़्यादा है पूरे देश में, तो वो तो होना ही चाहिए। और तीसरी बात, जो मोदी जी कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी पे बोलते हैं वो, तो ये भी 1250 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को, वो भी कर्जा लेके, तो उसको ये खुद की भी गलती नहीं मानते और दूसरों पे दोष देते हैं उस पर। जी एग्जैक्टली, मुझे तो लगता है बीजेपी गवर्नमेंट पूरी फ्रॉड है एक तरीके से। बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि जस्ट 6 महीने पहले आप यहीं पे एक मुफ्त रेबड़ी वाला एक योजना लॉन्च करते हैं। ये भी एक तरीका यही है कि आप डायरेक्ट पैसे दे के आप 6 महीने पहले वोट खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है, एमपी में अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा नहीं है, बल्कि एमपी ही क्यों, ये हरियाणा भी किसके शासन में है? बीजेपी के शासन में है। एमपी भी शासन में है। ये दोनों के दोनों टॉप 5 स्टेट में आते हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा वो मुद्दा है। ठीक है। आपको क्या लगता है, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के अकाउंट में पैसे मत डालिए, उन्हें रोजगार दीजिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कोई भी सरकार हो, किसी को 100% रोजगार नहीं देती है। ये हमारी पुरातन व्यवस्था से रही कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं ने ही रोजगार का सृजन किया है। सरकार उन व्यवस्थाओं के संचालन का कार्य करती है, जैसा कि इन्होंने कहा मुफ्त की योजनाएं। ये बताइए आप कि वो तबका, वो मातृशक्तियाँ जो वर्षों से उपेक्षित रहीं, यदि आज उनको आर्थिक सहायता कोई सरकार दे रही है तो इसमें कौन सी गलत धारणा है? वो आप जाइए वनांचलों में जाइए, जिनके इन्होंने कहा आर्थिक सहायता सरकार दे रही है, इसमें कौन सी दिक्कत है? तो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा था कि अगर उनको कुछ काम दिया जाए जिससे वो सीख पाए, जिससे वो कर पाए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिस हिसाब से पैसा देता है। अभी मैं एक मुंगलिया छाप एक गांव है नीलगढ़ में, वहाँ पे गया। जल जीवन योजना बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत आगे चल रहा है। वहाँ पे एक ऐसा घर मिला जहाँ पे 8 दिन से औरतें बिना पानी के रहती हैं।
अब बता सकते छोटे छोटे बच्चे वहाँ मैंने रिपोर्ट भी किया, तो वहाँ बिना पानी के लोग रह रहे हैं और यहाँ पे सरकार के जल जीवन योजना बहुत अच्छे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है एमपी सरकार में। ये जो लाडली बहना योजना चलाई गई मध्य प्रदेश में, इसका कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सक्षम हैं, जो कि नौकरी कर रही हैं, वो महिलाएं भी इसका फ़ायदा उठा रही हैं। तो इससे बेटर ये होगा कि वो अकाउंट में पैसा डालने की बजाय अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें वुमेन को, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वो उन लोग को मिल पाएंगी, ना कि सिर्फ उनके अकाउंट में पैसा डाला जाए। ठीक है, आप भी आ जाए। मेरा भी सेम यही मानना है कि बजाय इसके कि वो लोग पैसे उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालें, तो उनसे अच्छा है कि उनको स्किल्स सिखाएं, ऐसे स्किल्स उनको सिखाया जाए वुमेन्स को, जिससे वो खुद अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब उनको मिल सके और वो जॉब देने वाली भी बन सके। छोटे भाई बोल रहे थे घोटाला, सर पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार में सर जनसंपर्क घोटाला हुआ, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, आईफा घोटाला। बताइए सर, आईफा घोटाला जो इंदौर में जो कराया गया है, उस जब सब आपकी प्रदेश की सरकार जब कर्ज में चल रहे थे, आप बड़े धूमधाम से जैकलीन फर्नांडिस को बुला रहे हैं, उस कार्यक्रम को कराने की क्या जरूरत था? ये तो कमलनाथ जी को बताना चाहिए तो कि प्रदेश की जनता से पूछेगा जनता। पूर्ववर्ती में मुख्यमंत्री आप थे तो जनता से नहीं पूछेगा। जैसे मैं भरादा कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें कर्ज में थी। अभी आप गूगल कर लीजिए बीजेपी एमपी की सरकार कितनी कर्ज में है वर्तमान में, ज़रा गूगल करिए आप उसको, बताइए कितने कर्ज में है। भारतीय जनता पार्टी के आपकी ही सरकार में। सेकंड जी, जिनने बोला कि जो सक्षम नहीं है उनको भी लाभ मिल रहा है, तो उसकी कंडीशन से जिनके घर में ट्रैक्टर नहीं है, खेती नहीं है, बहुत कम खेती है, उनको ही उस लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है, एक बार में सबसे एक बार पूछ लेते हैं कि भाई उनके लिए जो भविष्य की सरकार, जो एमपी की जो नई सरकार बनने वाली है, वो सरकार कैसी होनी चाहिए? जल्दी जल्दी बताएं ना, नई सरकार कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? नई सरकार सबसे पहले कि रोजगार देखना चाहिए, उसमें एक महिला की सुरक्षा। कहते हैं महिला की सुरक्षा, कहाँ सुरक्षा हम कहें कि आज एक लड़की 10 बार सोचेगी यूनिवर्सिटी से अकेले निकलने के लिए, क्यों सोचेगी? अगर सुरक्षा होती तो क्यों सोचती वो? सरकार को पहले गांव की देखनी चाहिए हालत, गांव में कैसे है, एजुकेशन कम है, आज भी हॉस्पिटल कम है, तो लोग अपना रोजगार कैसे बढ़ाएंगे? हमको लगता है कि स्वरोजगार और उद्यमिता को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि भारत में जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, हम कितने रोजगार को सृजन करेंगे? आप जॉब मेकर होना चाहिए और एंटरप्रेन्योर्स पे वर्क करना चाहिए। पत्रकारों के राइट्स के लिए कुछ करना चाहिए, एज अ मीडिया पर्सन मैं बोलती हूँ, और एजुकेशन के लिए भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आपको जो बेसिक्स नीड्स हैं, जैसे खाना पीना पढ़ाई हो गई, इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे तो भविष्य अच्छा होगा। जो बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण प्रदेशवासियों की खुशहाली का कार्य करे, हमें ऐसी सरकार चाहिए। सर गवर्नमेंट जो है शिक्षा और रोजगार पे फोकस्ड होनी चाहिए। सर अभी जैसा माहौल है और उससे बेटर हो, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। सर फर्स्ट एजुकेशन और सेकंड इक्वालिटी, मतलब लाडली बहनों के साथ लाडले भाइयों का भी विकास। दूसरे पार्टी के विधायक ना खरीदे, हमें ऐसी पार्टी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदेश के हित में काम करें, ऐसी पार्टी चाहिए। यूथ एम्प्लॉयमेंट पर, एजुकेशन पर, और सिर्फ महिला सशक्तिकरण के बारे में बात ही ना करें, उसके लिए कुछ लॉज भी बनाए जाएं। किसानों के हक में काम करना चाहिए, जो कि बीजेपी ने नहीं किया है। एम्प्लॉयमेंट, जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट, ना सिर्फ वुमेन को बल्कि मेन को, दोनों को इक्वल वे में ट्रीट करना चाहिए। जो प्रदेश का विकास करे वैसी हमारी सरकार चाहिए। सर सरकार कोई भी हो, बट उसे किसानों के प्रति काम करना चाहिए। उसका देखिए सेंट्रल से कोऑर्डिनेशन बना के चले और एमएसपी फिक्स कर दे सबसे पहले। जो प्रदेश के हित का काम करे, सभी को एक साथ लेकर के चले और किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, विकास के पंख लगाए, हमें ऐसी सरकार चाहिए। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीति चुनाव है, कल चुनाव चले जाएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वोटरों के हाथ में मतदान करना रह गया, दल वही, झंडे वही, काधा बदलना रह गया, फिर वही बेशर्म चेहरे हैं हमारे सामने, फिर वही बेशर्म चेहरे हैं हमारे सामने, फिर बबूलों के बनों से फूल चुनना रह गए। ये वर्तमान की राजनीति की हकीकत है। अब मजा आया, अब मजा आया। और कोई भाई कुछ सुनाना चाहे तो स्वागत है। ये मेरे दोस्त, यहाँ हर चीज़ बिकती है, जरा संभल के रहना। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डालकर। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों लोकों में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। महंगाई की मार बड़ी प्यारी लगती है यार, जेब में हो गई है 2 फाड़, रही जनता है चित्कार। बढ़ाओ अपना तुम व्यापार, उस सत्ता के मालिक, पिलाओ भाषण का टॉनिक। वोट तक है जनता के अधिकार, वोट तक है जनता के अधिकार, बाद में कोई ना खेवन हार। बढ़ा लो माइक की रफ्तार, पहन लो मालों का तुम हार। उदाता वोटों के तुम कालिक, ओ दाता वोटों के तुम कालिक, पिलाओ भाषण का टॉनिक।
तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र जो आने वाले समय के कलमकार हैं। उन्होंने अपने मुद्दे बताए, उन्होंने ये भी बताया कि सरकार को कैसा काम करना चाहिए, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए। बाकी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।